अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप इस व्लॉग को ज़रूर देखेंगे। जो चैनल पे नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, और जो मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने बिल्कुल अभी ऑफ़ नहीं करना। थोड़ी देर आप मेरे चैनल को ज़रूर मेरे चैनल पर रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जनाब, आज लाइक एवरी मॉम आपको पता है कि जब कहीं जाना होता है तो उससे पहले थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह की जाती है। मुझे चूँकि ऑफ होने वाला है, छुट्टियां होने वाली हैं, विंटर वेकेशंस, एंड मैं देख रही थी कि कुछ एक आध चीज़ें जैसे सॉक्स वगैरह बच्चों की चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। मैंने सोचा कि गाँव जाने से पहले कुछ दिन के लिए मैं जा रही हूँ, और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं बाय कर लूँ। मैं अक्सर शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आई प्रेफर टू गो इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ का जो ऊपर वाला सेक्शन है जहाँ पे ये कपड़े वगैरह होते हैं, तो मैं वहाँ ज़रूर विज़िट करती हूँ। आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन, लेकिन जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिल जाती है, इन द सेंस कि भाई प्राइस भी उसकी सही हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, अच्छी लग रही हो, तो मैं वो चीज़ वहाँ से ले लेती हूँ। जनाब, आज का जो है ना व्लॉग, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ जो किताबी नहीं है या वीडियो के सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बिन पास थ्रू, ठीक है, जिस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ, और हो सकता है कि कोई मुझसे रिलेट करे और उससे मेरी वीडियो को सुन के उनको कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो वो ख़ुद को बहुत वीक फ़ील करते हैं, या अल्लाह पाक की आज़माइशें होती हैं। मैं भी ऐसी चीज़ों से गुज़र भी चुकी हूँ, और बहुत टफ़ टाइम जो है वो मैंने गुज़ारा भी है। तो अब अगर कोई भी पर्सन, जैसा कि मैंने एक मुश्किल वक़्त गुज़ारा था, मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई, और वो सब आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो मुझे रेगुलर देखने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो किसी भी औरत के लिए और किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, और बैक टू नॉर्मल लाइफ आना, और कैसे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और बच्चों को लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको हम कर ना सकें। अल्लाह पाक ने इंसान में, हर इंसान में, चाहे वो मर्द है औरत है, उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी हुई है, और वो मेंटल स्ट्रेंथ से जो है ना सारी चीज़ों को एहसन तरीके से कर सकता है। हर इंसान की जो ज़हन है उसमें बहुत फ़ियर्स भी होते हैं, खौफ भी होते हैं, डर होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि ये काम कैसे होगा, हम इसको कैसे कर पाएँगे, इस चीज़ को कैसे हल करेंगे, कैसे वक़्त गुज़रेगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, या और भी बहुत सी नेगेटिव थॉट आपकी अपनी सिचुएशन के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आ रही होती हैं, जो कि मेरा ख़्याल है एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें कोई आई मीन नेगेटिव थॉट्स का आना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को कोई मेंटल इश्यूज़ होते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है जिसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को जो है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इंसान है, अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आती हैं। तो इसका, जैसे मैं जिस तरह की सिचुएशन से गुज़री थी, एंड बहुत मुश्किल था सरवाइव इवन करना विदाउट माय हस्बैंड। तो जो चीज़ें मैंने, जिससे ये अंदाज़ा लगाया है कि जब आपको ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, या ऐसी चीज़ें जो आपको डिप्रेस कर रही होती हैं, या जो आपको बढ़ने से रोकती हैं, क्या उनके लिए आपको कोई थेरेपीज़ लेनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जिनसे बचा जा सकता है नेगेटिव थॉट से? तो इनफैक्ट थॉट जो है ना वो आपकी मेमोरी का हिस्सा होती है। आप इसको कभी भी, नेगेटिव थॉट्स को आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते, उन नेगेटिव ख़यालात को। इसका सिर्फ़ एक ही हल होता है कि आप अ, अपने आप को बिज़ी रखें। अपनी जो सोच है, जो नेगेटिव सोच है, उसको आप इसी तरह दबा सकते हैं जब आप बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव चीज़ों को करें, पॉजिटिव लोगों से मिलें। जब आपकी कोई बहुत ही यू कैन से कि बड़ी एक पॉजिटिव सोच उस छोटे नेगेटिव थॉट को ज़रूर ओवरकम कर लेगी। लेकिन ये कहना कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो निकल जाती हैं, निकलती नहीं हैं। लेकिन जब आपकी कोई ज़्यादा अच्छी सोच, कोई पॉजिटिव सोच उस पे डोमिनेंट आ जाती है, तो वो नेगेटिव सोच स्प्रेस हो जाती है।
इंसान है, जज्बात सबके अंदर होते हैं, सबकी अच्छी बुरी यादाश्त होती है। वैसे तो नहीं है कि हम अपनी मेमोरी को बिल्कुल साफ़ कर लें तो वो बुरी के साथ साथ अच्छी यादें भी डिलीट हो जाती। काश ऐसा कोई बटन होता है जिसे हम नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर सकते या निकाल सकते, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये इस चीज़ से निकालने के लिए ना बहुत से लोग इन चीज़ों से डिप्रेशन और एंजाइटी में भी चले जाते हैं नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो आपको हील खुद को खुद ही करना होता है। या बहुत से लोग डॉक्टर्स का विज़िट करते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए कि देखिए, हम बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान पाक मौजूद है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो या तो मैं खुद अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। और या ये करती हूँ कि मैं अपने मोबाइल पे, आजकल मोबाइल पे लगा रही हूँ, वैसे मैं टीवी पे लगाती हूँ। आजकल मेरे बच्चों के मिड्स चल रहे हैं, तो ताकि ये है कि उन टीवी का देख के वो फिर अपने, आपको पता है बच्चे चाहते हैं उनके कार्टून लगा दिए जाए या कुछ ऐसा वैसा। दैट्स वाई मैंने अपने फ़ोन पे आजकल लगाई हुई होती है। लेकिन मैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत उनका ज़रूर यू कैन से रेसिटेशन करती हूँ। अपने बच्चों को भी सिखाएं, सोने से पहले भी, हर वक्त। यानी जितना ज़्यादा हम अल्लाह से रुजू करेंगे, आप यकीन करें हर मसला मसाइल, हर नेगेटिव सोच जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अपना जो दायरा कार है उसको उन लोगों तक महदूद करें जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। पॉजिटिव लोगों को अपने पास रखें, जिन लोगों से मिल, अब कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये बंदा पॉजिटिव है? ज़रा, हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। तो वो लोग जिनसे मिलकर हमें अच्छा लगता है, जिनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, जो हमारी बातों को मीन्स के पॉजिटिव वे में लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनसे जब कुछ करने को कहते हैं हम, तो दे ऑलवेज़ डिस्करेज अस, इट मीन्स वो नेगेटिव पीपल हैं, उनके पास मत जाएं। और उससे आपको पता है कि नेगेटिव लोगों से ऐसी ऐसी वाइब्स निकलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फ़ील होती हैं कि आपको वो अच्छे नहीं लग रहे होते। ठीक है। और आप उन्हीं लोगों को अपने करीब रखें जो आपको अच्छा मशवरा देते हैं, जिनके पास आई मीन आपको अपनी बातें डिस्कस करते हुए अच्छा लगता है। और इस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। मैं बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ, मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहती हूँ। और जो मुझे पॉजिटिव लगते हैं या जिनकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम सबसे कट के रह सकते हैं, ये दुनिया है, इसमें हमें सब लोगों से डील करना होता है। लेकिन अगर आपको कभी वक्त मिले तो अपने आप को उन लोगों के करीब ज़्यादा रखें जो आपको अच्छे से जानते हैं, और वो आपको कभी गलत मशवरा नहीं देंगे। और जनाब, यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की अपने बेटे के साथ। और आपने देखा शायान के हाथ में नोटबुक थी, और शायान का कल पेपर है, उनके मिड्स चल रहे हैं, उनका ज्योग्राफी का पेपर था। बट आई सेड ओके, यूनिट्स कम है, आप मेरे साथ ज़रा 1 घंटा चले। वहाँ पे भी बैठ के शायन पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और बस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपने सारे काम किए, क्योंकि शायान के साथ ही और हाला के साथ मैं मोस्टली ये सारे काम करती हूँ। मैं ईज़ी फील, कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। और जल्दी से आके फिर मैं इनसे कहा, दोनों से, कि आप लोग अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखें, मैं आपको अच्छा सा खाना बना के देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों की मर्ज़ी का, जब से मैंने ये शवारमा के ऊपर शवारमा ब्रेड के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया ना, तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं इट्स ओके मम्मा, ये जल्दी जल्दी बना दें। आल दो बाकी काम तो सारा उसी तरह होता है, आपने चिकन भी बनाना है, वेजिटेबल्स और सब चीज़ वगैरह भी मैं ग्रेट करती हूँ। मैं एक दफ़ा ही वो इसकी एक बार ले आती हूँ और वो काफ़ी अर्सा चलती है। आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि वो जो ग्रेटेड चीज़ मिलती है वो बहुत कम होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। इट्स गुड टू ब्रिंग दैट बार, एक दफ़ा ही खर्चा करके काफ़ी टाइम चलता है। इट डिपेंड्स आपकी कंजप्शन कितनी है चीज़ की। और जनाब, साथ में थोड़े से मैंने चिकन के पकोड़े भी बना दिए थे। और ये हो गया था हमारा डिनर। और अच्छा बन जाता है, आप भी ट्राई करिएगा शवारमा के ऊपर, शवारमा ब्रेड के ऊपर इस तरह से पिज़्ज़ा बनाना। और एक झंझट होता है ना डो को राइस करने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, और अच्छा अच्छा सोचें, कभी भी डिप्रेस ना हों। और क्योंकि आपको पता है हमारे इस्लाम में यही है कि मायूसी जो है वो गुनाह है।
इसलिए अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इट्स गुड कि आप रेसिटेशन स्टार्ट कर दें, कुरान की तिलावत सुनें। उससे दिल को, रूह को सुकून भी मिलेगा और हमारे मसाइल का हल भी इसी में है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से प्रॉब्लम्स राइज़ होते हैं, टेंशन, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। इट्स गुड कि अपनी सोच को महदूद रखें आप। आपने जो काम करना है, जो आपका एम है, आप उसी की तरफ मोटिवेटेड रहें, फोकस्ड रहें, ख़ुद को फोकस्ड रखें। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि जब बंदा बिल्कुल फ्री बैठा हुआ होता है ना, तो उससे भी बहुत सी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव लोगों में रहना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।